हेलो एवरीवन, कैन यू हेयर मी? सबको मेरी आवाज आ रही है? अध्यान, अक्षत, यस सर। कुमार, आयुष, ध्यानशु, देविन, सुहानी, उर्वशी। यस सर, आ रही है। यस सर। बहुत अच्छे। गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम लोग बताइए लास्ट क्लास में कहाँ तक एनालाइज किया था? बताइए। शायद मोल फ्रैक्शन को हम लोगों ने मोलैलिटी में कन्वर्ट किया था। हाँ या ना? जल्दी बताइए। यस सर। यस सर। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सर मोलैलिटी को देखिए, तो मैंने आपको सब कुछ डिटेल मेथड भी बता दिया था। अच्छा, पहले किसी को कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट है कंसंट्रेशन टर्म में? कुमार, आयुष, आप पिछली क्लास में चले गए थे, आपने वीडियो लेक्चर देख लिया है? यस सर। बहुत अच्छे आदमी आप। लिखिए। अब मैं, कोई डाउट है तो पहले पूछ लीजिए। सुहानी, नो सर। अच्छा चलिए लिखिए। फाइंड मोल फ्रैक्शन। मैं उल्टा दे रहा हूँ क्वेश्चन। फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। देखिए, जी मेंस में क्वेश्चन आ चुका है। इन 1 कैपिटल एम स्मॉल एम 1 स्मॉल एम का मतलब क्या है? जल्दी बताइए। सर मोलैलिटी। हाँ, वेरी गुड। आपको ऑप्शन में दे रहा हूँ। 0.0177, बी है 0.107, सी है 0.177, डी है 0.488। मैंने क्या कहा था? जब भी एक कंसंट्रेशन को दूसरे में कन्वर्ट करना हो, पहला काम क्या करेंगे? जल्दी से बताइए। पहला काम क्या करेंगे? हेलो एवरीवन। जब भी एक कंसंट्रेशन गिवन हो, दूसरी निकालने को कहे, तो पहला काम क्या करेंगे? डेविन, आप बताइए। डेविन, आप बहुत अच्छे हैं, जल्दी बताइए। डेविन, चलिए। कुमार, आयुष, आप बताइए। जब भी एक कंसंट्रेशन को दूसरे में कन्वर्ट करना हो तो हमेशा क्या पहला स्टेप क्या करेंगे? गिवन कंसंट्रेशन की मीनिंग लिखेंगे। बताइए, सबको समझ में आया? बता चुका हूँ ना, 20 दफा बोल चुका हूँ, मैं बोल बोल के थक चुका हूँ। जब भी एक कंसंट्रेशन गिवन हो, दूसरी निकालने को कहे, तो गिवन कंसंट्रेशन की मीनिंग, तो मोलैलिटी 1 मोल पर केजी दिया हुआ है। हाँ या ना? जल्दी से बोलिए सारे लोग। यस सर। एक ही आदमी ने बोला यस सर। सबको नहीं समझ में आ रहा है क्या? 1 स्मॉल एम का मतलब 1 मोल पर केजी। यस सर। इसका क्या मतलब होगा? बताइए सारे लोग। दिव्यांशु, आप बताइए। 1 मोल पर केजी का मतलब 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट 1 kg। हाँ, 1 kg ऑफ व्हाट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्यूशन। फिर देखो, तुम हमेशा गड़बड़ आंसर देते हो। मोलैलिटी सॉल्वेंट के सर सॉल्वेंट। बहुत अच्छे आदमी हैं आप, गड़बड़ मत कीजिए भाई। हाँ, वेरी गुड। बताइए कुमार, आयुष, अक्षत, सबको समझ में आया ये मीनिंग? सर। यस सर। हाँ, तो NaB 1 मोल निकल गया। देखिए कितना आसान हो गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट भी निकल गया। गिवन मास एक्वस है तो वाटर 55.5। अब लोगों को कितना टफ लगता है, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, मोलैलिटी या मोलारिटी की मदद से कैसे निकालेंगे? कुछ भी मत कीजिए, शॉर्टकट याद नहीं है, आप मीनिंग लिखिए। मैं 3 क्लास से चिल्ला चिल्ला के समझा रहा हूं कि जब भी एक कंसंट्रेशन गिवन हो, दूसरी निकालने को कहे। गिवन, देखिए मीनिंग मालूम होने से कितना जबरदस्त आपको मीनिंग हो गया। अब कह रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट NaB by Na plus Nb। बताइए, कुछ भी दिमाग लगा? 1/1 plus 55.5, 1/56.5। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। जब तक आपको मैं लाख क्वेश्चन करा दूं, 1 महीने तक यही पढ़ाता रहूं कंसंट्रेशन, जब तक आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा कि मोलैलिटी 1 मोल पर केजी का क्या मतलब है, तो भले आप खुश हो जाएंगे लेकिन आपको सही से समझ में नहीं आएगा। बताइए, सबको समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना? जल्दी बता दें। यस यस सर। यस।
दिस इज द टूल्स। अब कितने शॉर्टकट को याद रखेंगे, कितने शॉर्टकट को याद रखेंगे। तो आपका आंसर आया 0 पर। इसमें कितना टाइम लगा? अगर ये आपका कंसेप्ट क्लियर 10 सेकंड भी ना लगेगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट? 0.17 आया ये ऑप्शन। सबको समझ में आया? अक्षत आप बोलिए, देविन आप बोलिए, अध्यान, सब लोग बोलिए कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं? यस सर। मोलारिटी भी कहता है तो कहते हैं 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर। तो फिर वहां 1 लीटर है, मास वगैरह डेंसिटी दिया रहता है, डेंसिटी दिया रहता है। चलिए अब हम एक और छोटा सा टर्म्स लेते हैं, उसके बाद एक बड़ा टर्म्स नॉर्मेलिटी पढ़ेंगे। लास्ट नॉर्मेलिटी इज द लास्ट कंसंट्रेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन एंड और क्या कहते हैं इसको, लैब मैनुअल के लिए भी और कंपटीशन के लिए। पहले एक टर्म्स और पढ़ लेते हैं हम लोग। तो सारे लोग बताइए, मोलारिटी पढ़ लिया, मोलालिटी पढ़ लिया, परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, सबको एक दूसरे में कन्वर्ट करना भी सीख लिया, शॉर्टकट भी समझ लिया। बोलिए हाँ या ना, जल्दी बताइए, कोई डाउट तो नहीं है ना? नो सर। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, हैज एवरीवन कंप्लीटेड दिस स्लाइड? सर एक सेकंड। हाँ लिखिए लिखिए। उर्वशी आपको अच्छे से आ रहा है ना समझ में? Yes, sir. बहुत अच्छे, गुड। हाँ बताइए प्लीज, जिससे हो गया बताइएगा सारे लोग। सर आ गया। आंसर। ठीक ठीक। अब टॉपिक डालिए, देखिए पार्ट्स पर मिलियन। अच्छा, आप लोग के सामने एनसीईआरटी बुक है या नहीं? कोई भी एक आदमी बोलिए है या नहीं? सर किसी के पास है? मेरे पास। है अभी अभी है आपके पास? नो सर। नो सर, यस सर, क्या बोल रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा है। नो सर मेरे पास अच्छा अभी कोई अभी नहीं है। किसी के पास है टेबल में जहाँ पे पढ़ रहे हो? नहीं है तो कोई बात नहीं है, चले कोई बात नहीं है। यस सर है। अच्छा अच्छा। तो मैं आपको देता हूँ 1 मिनट में। इसलिए एक बात मैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, तो आप लास्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन खोलिए और सर 3 बुक 1 या 2? 1 पहला, ये चैप्टर तो 1 ही में ना? यस सर। हाँ, आप उसमें देखिए तो 1.17 में क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, लास्ट फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज में 1.17 पढ़िए एक तो आप। सेकंड से ढूंढ रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, फर्स्ट चैप्टर का जो एक्सरसाइज होता है ना एंड में, हाँ हर चैप्टर के एंड में, उसमें देखिए 1.17 यस सर। क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। सर हाउ मच कॉपर कैन बी obtained फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ वो कॉपर? 1.7 है। नहीं वो हम 1.17 पूछ रहे हैं, 1.17। अच्छा सर। A sample of drinking water was हाँ found. हाँ हाँ, बस बस बस। एंड में देखिए पीपीएम लिखा हुआ है कि नहीं, 15 पीपीएम उसमें। यस सर लिखा हुआ है। हाँ तो अब सुनिए, मैं इसलिए रेफरेंस दिया, सबके सामने सुनाया। पहली बात कि पार्ट्स पर मिलियन एनसीईआरटी के अंदर नहीं है। देखिए एनसीईआरटी की खास बात है कि पीपीएम का न्यूमेरिकल दिया हुआ है। बोलिए सब लोग, आप देख लिया? बोलिए हाँ या ना? यस सर। हाँ, तो और अगर ना भी देता तो ये कंपटीशन में आएगा। और एनसीईआरटी का 1.17, तो एनसीईआरटी की खास बात ये भी है, नोट कर लें सारे लोग, वो थ्योरी में नहीं दिया हुआ है, पार्ट्स पर मिलियन थ्योरी में नहीं है, लेकिन आपको न्यूमेरिकल में दिया, तो इसलिए आपको ये सिलेबस में पढ़ाया जा रहा है। अब आइए, पार्ट्स पर मिलियन क्या है? बहुत ही आसान है इसका। अब डायरेक्ट न्यूमेरिकल बहुत ही आसान, जिस तरह मोल फ्रैक्शन आसान था, उसी तरह पार्ट्स पर मिलियन का डायरेक्ट न्यूमेरिकल आसान होगा।
अच्छा क्वेश्चन कब बनेगा? जब पार्ट्स पर मिलियन को मोलारिटी सब में देगा। फिर भी आपको टफ नहीं लगेगा क्योंकि आपका क्लियर कंसेप्ट हो चुका है। ये चौथी क्लास है कंसंट्रेशन पे। तो पार्ट्स पर मिलियन का मतलब ये हुआ, दिस कंसंट्रेशन मेथड इज यूज्ड व्हेन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज वेरी लेस, माइन्यूट क्वांटिटीज। जैसे एयर में पॉल्यूशन का अमाउंट निकालना है तो वहां मोल पर लीटर में नहीं होगा, पीपीएम में लिखा रहता है डेटा। आप डिग्री ऑफ हार्डनेस, वाटर में हार्डनेस जो कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट के फॉर्म में होता है, तो वहां मोलारिटी के फॉर्म में नहीं होता, डिग्री ऑफ हार्डनेस पीपीएम में है। और आपको डिग्री ऑफ हार्डनेस पढ़ना है सेकंड बुक में हाइड्रोजन चैप्टर, वहां देखिएगा पीपीएम आएगा, वहां भी पीपीएम आएगा। तो पीपीएम ये एक ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जिसमें सॉल्यूट बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटीज में होता है, बहुत ही लेसर अमाउंट में होता है। सबको मेरी बात, पहली बात समझ में आई कि नहीं आई? एक दफा बोलिए सारे लोग। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए, दिस मेथड इज यूज के बाद डिफिनेशन लिखेंगे। दिस मेथड इज यूज व्हेन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, तुम्हारा यूज समझ में आ रहा है ना आपको? व्हेन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज, हाँ वेरी गुड, वेरी लेस इन अ गिवन सॉल्वेंट। पहली बात पहले लिखिए तब मैं आगे बढ़ूंगा, पहले सारे लोग लिखिए। इन अ गिवन सॉल्वेंट, डन सर। डन। अब डिफाइन कैसे करेंगे? नीचे लिखिए, इट इज डिफाइन एज मास ऑफ सॉल्यूट, और ब्रैकेट में लिख देता हूं ग्राम में लेना है, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, अब फिर मैं कॉमन लैंग्वेज में समझाऊंगा, प्रेजेंट इन 10 टू द पावर 6 ग्राम को 1 मिलियन कहते हैं। 10 to 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। देख लीजिए, पहले अच्छे से लिखिए, पहले अच्छे से लिखिए। फर्स्ट वाले में आखिरी वर्ड सॉल्यूशन होना चाहिए कि सॉल्वेंट ही होगा? बात वही होगा ना, सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिलकर वही होगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉल्वेंट ज्यादा होगा, सॉल्यूट बहुत ही कम होगा। आप गिवन सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट में प्रेजेंट होकर सॉल्यूशन बना देगा। आप गिवन सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट में ही तो डिसॉल्व होता है। बोलिए हाँ या ना? सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ज्यादा होगा, सॉल्यूट बहुत कम होगा, ये भी आप कह सकते हैं। सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने सॉल्वेंट इसलिए लिखा है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूट बहुत ही कम है, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने लिखा है। ओके, आप सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। आया? जिनका डाउट था क्लियर हुआ? बताइए हाँ या ना, सच सच बताइए। यस सर। हाँ, दोनों लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़े, बताइए सारे लोग। सर एक हाँ, लिखिए 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 लिखिए। ठीक, लिख लिया? चलिए अच्छी बात है। सर एक हाँ नहीं, अक्षत आप लिख लीजिए, सब लोग आराम से लिखिए। डन। ओके, अब सुनिए, मैं आगे बढ़ने से पहले फार्मूला मैं नहीं लिखूंगा, सारे लोग मेरे साथ साथ दो। 3 ppm का मतलब बताओ सारे लोग, तो क्या कहोगे? 3 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, डिफिनेशन पे लगाओ 10 टू द पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मीनिंग समझ में आई? हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। 10 ppm का क्या मतलब हुआ, जल्दी बताइए। ये बताएंगे उर्वशी, आप अपने लैंग्वेज में बोलिए। 10 ppm मीन्स 10 gram of solute in solvent. नहीं, अच्छे से बोलिए। 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, 10 डिफिनेशन gram को। solute present in solvent. नो नो, डिफिनेशन फिर से देखिए। 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 टू द पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आया? जैसे मोल पर लीटर की मीनिंग, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 10 ppm का मतलब
डिफिनेशन से रिलेट करें। 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ओके साइंटिस्ट, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ। 15 ppm का मतलब अध्ययन आप बताइए। मैं इसलिए प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि हम बेसिक पर ध्यान नहीं देते, इसलिए न्यूमेरिकल टफ लगता है। बेसिक पर ध्यान नहीं देते। अध्ययन तुम बताओ 15 ppm का Sir, मतलब? 15 gram of solute present in 10 raised to the power 6 gram of solution. वेरी गुड। जब भी न्यूमेरिकल 15 ppm दिया रहेगा तो आपके पास दो डाटा मालूम हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट मालूम हो गया 15 ग्राम और मास ऑफ सॉल्यूशन मालूम हो गया 10 to the power 6 ग्राम। सच सच बताइए, इस इंफॉर्मेशन से दो डेटा निकल गया कि नहीं? जल्दी बोलिए एक एक स्टूडेंट। Yes, sir. Yes, sir. यस। यही प्रोसीड करने के लिए काफी है। इसको कहे मोलालिटी में कन्वर्ट करो, इसको कहे मोलारिटी में कन्वर्ट करो, अपने आप बन गया। जब मास ऑफ सॉल्यूट निकल गया तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मालूम हो गया। अब कुछ है नहीं, मीनिंग समझिए। मीनिंग, और मीनिंग लिखने का तरीका है कि पहले डिफिनेशन को मन में 4-5 दफा पढ़िए। मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। समझ के पढ़िए कि जब आप अपने से न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करें तो आपको कॉन्फिडेंस आए, हाँ मैंने कुछ पढ़ा, कुछ आया। समझ रहे हैं ना? चलिए, तो सबको पीपीएम की मीनिंग आप समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं है? डेविन, कुमार, आयुष, अक्षर, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब मैं फार्मूला लिख रहा हूं। फार्मूला भी याद रखने का तरीका, जिस तरह लिखना नहीं है, मास परसेंटेज हम लिखते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट देखिए डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। 2% का मतलब क्या बोलते हैं? 2 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम। उससे फार्मूला आ गया। उसी तरह पीपीएम, मास ऑफ सॉल्यूट, कोई रट के नहीं, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 की जगह 10 to the power 6। रिलेट करने आया कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। कभी भूलेंगे? नो। परसेंटेज बाय मास के बेसिस पर याद रखिए। डिड यू अंडरस्टैंड? जल्दी बताइए हाँ या ना। Yes, sir. जैसे 2% क्या बोलते हैं आप? 2 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम। 2 ppm क्या बोलते हैं आप? 2 ग्राम प्रेजेंट इन 10 to the power 6 ग्राम। दैट द रीजन इसका भी फॉर्मूला 5% की तरह होगा। आप 100 की जगह 10 to the power 6 लिख दें तो ये ppm हो जाएगा, 100 लिख दें मास परसेंटेज हो जाएगा। क्या मेरी बातें सबको समझ में आई? हाँ या ना? सर हाँ हाँ बोलिए बोलिए। सर जब हम मास परसेंटेज निकालेंगे तो सर 100 रखेंगे, और सर जब पीपीएन निकालेंगे तो 10 to the power 6। या वही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आप रिलेट करके पढ़ेंगे ना तो भूल नहीं पाएंगे। मैं इसलिए सर क्योंकि सर पीपीएन की डेफिनेशन में उसने ये कह रखा है कि सर सॉल्यूशन 10 to the power 6 में है। यस, आप 2% में भी 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। यस सर, याद है? यस। हाँ, इसीलिए वेरी गुड, आप समझ में आया आपको, वेरी गुड। तो मैं इसलिए रिलेट करा के पूछ रहा हूँ कि आपको पीपीएम इंटायरली डिफरेंट ना लगे। कभी भूल जाए तो परसेंटेज की तरह रहे, मास परसेंटेज पीपीएम एक ही बात है, फर्क है वहाँ 100 से, यहाँ 10 to the power 6 से। समझ में आया सबको हाँ या ना? वेरी गुड। स्नेहा, आप पुलामी, आप कुछ तो बोलिए, आप दोनों को आ रहा है साइंटिस्ट? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। अच्छा, और किसको नहीं आ रहा है भाई? सुहानी सिंह, आप तो बोलिए। हाँ सुहानी, आप तो बोलिए, कुछ आ रहा है? Yes, मैं sir. वेरी गुड। दियांशु को भी आ गया होगा, कुमार आयुष को भी आ गया होगा, अध्यान को भी आ गया होगा, बोलिए। Yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir. बस हम 3 न्यूमेरिकल इस पर कराएंगे, 3 बस। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे। लिख लिया? मैं आगे बढ़ूं? ठीक। पहला क्वेश्चन हमेशा आसान, सबसे पहला क्वेश्चन आसान, किस पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल देगा तो कैसा देगा? बहुत आसान देगा। और आप यकीन जानिए 4 क्वेश्चन मैं दूंगा। एक चौथा क्वेश्चन वो दूंगा मैं जो 2020 के एग्जाम में जी मेंस में आया था पीपीएम पर। पहला आसान, फिर उसके बाद 2 क्वेश्चन के बाद में जी मेंस वाला क्वेश्चन। 6। अच्छा एक बात और मैं रिपीट कर दूं, मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में लेना है,
मास ऑफ सॉल्यूशन ग्राम में लेना है, डेफिनेशन में लिख दिया 10 टू द पावर 6 ग्राम। अब बहुत सारे स्टूडेंट सर ग्राम मिलेंगे, केजी मिलेंगे, इसलिए मैं कहता हूं आप एनडीटीवी की तरह पढ़ेंगे। लिख दिया ग्राम, तो नो क्वेश्चन अराइजेस, नो क्वेश्चन अराइजेस। केजी में दिया रहे ग्राम में लाइए, मिलीग्राम में है ग्राम में लाइए। सुना सारे लोग हाँ या ना? डिफिनेशन को 10 दफा पढ़िए घर पर। आप हम लोग डिफिनेशन को सही से एनालाइज नहीं करते, इसलिए हर केसेस में डाउट होता है हम लोग। इसलिए मास ऑफ सॉल्यूट ब्रैकेट में ग्राम जानबूझ के मैंने लिख दिया, ना भी लिखता तो आगे 10 टू द पावर 6 ग्राम, तो मास ऑफ सॉल्यूट भी ग्राम और सॉल्यूशन का भी ग्राम। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। हाँ, डिफिनेशन को मन में 2-3 दफा रिपीट कीजिए। 11th में इसी तरह पढ़िए, 6 मिलीग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सी वाटर। मैं नहीं बताऊंगा, अपने से बनाइएगा। एक्सप्रेस इट इन ppm। मैं नहीं बताऊंगा, आप अपने से कीजिए। बहुत आसान न्यूमेरिकल है, इसलिए मैंने दिया। पीपीएम का फार्मूला आपको मालूम है, आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। स्नेहा का आंसर आ गया, कुमार आयुष का भी आ गया, पुलामी का भी आ गया, गुड डेविन का भी आ गया, और लोग कोशिश करें। सुहानी का भी आ गया, और लोगों का नहीं आया, जल्दी बताइए। कितना आप अरुणवशी, आप कितना जीरो उसको पावर के फॉर्म में लिख दीजिए ना, उतना लिखना सही नहीं है। चलिए हाँ, चलिए ठीक है, हम लोग लिखते हैं, गौर से सुनिए। डाटा के मुताबिक मास ऑफ सॉल्यूट, सारे लोग बताइए, 6 मिलीग्राम है, तो हम इसको 6 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम लिख सकते हैं, हाँ या ना? मास ऑफ वाटर, सी वाटर, मास ऑफ वाटर आपको दिया हुआ है 1 kg 10 टू द पावर 3 ग्राम। सच सच बताइए, दो डाटा सबको समझ में आया, हाँ या ना? जल्दी बताइए। यस सर। अच्छा, पीपीएम में हम मास ऑफ सॉल्यूशन लेंगे, तो मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होगा दोनों को ऐड कर देंगे। देखिए मैंने इसलिए कहा था 1000 प्लस 0.06। देखिए मैंने क्यों सॉल्वेंट, देखिए सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में ये बहुत ही कम है कि नहीं? जल्दी बताइए, हाँ या ना? बताइए बताइए, सारे लोग गवाही दें। यस बहुत ही, सर। हाँ, तो आप इसको नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, आप 1000 लिख दीजिए लगभग। इसलिए मैं यहाँ पर कंक्लूजन लिख रहा हूँ, इन द न्यूमेरिकल, सुनिए अच्छे से, इन द न्यूमेरिकल ऑफ पीपीएम मास ऑफ सॉल्यूशन ऑलमोस्ट मास ऑफ सॉल्वेंट के बराबर, क्योंकि सॉल्यूट बहुत ही कम है। क्या आप इन बातों से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं? जल्दी बताइए, क्या आप सेटिस्फाइड हैं ये जो मैंने लाइन लिखा? Yes, sir.
Yes, sir. हाँ, वेरी गुड। अब आप ppm निकाल लीजिए। मास ऑफ सॉल्यूट 6 into 10 to the power minus 3, मास ऑफ सॉल्यूशन 1000 into 10 to the power 6। तो ये कैंसिल, 6 into 10 to minus 3, ये 3 0 से कैंसिल। तो देखिए ये भी कैंसिल, 6। कोई कहेगा सर हम कैंसिल नहीं करेंगे, मत कीजिए। आप कोई कहेगा सर हम पूरा ऐड करके ही निकालेंगे, हम ऐड करेंगे तो 1000.006 आएगा। आप यकीन जानिए, आप इसको सॉल्व कीजिए, आपके पास कैलकुलेटर होगा, ये 5.99 आएगा। और ये दोनों में कोई डिफरेंस है? माइन्यूट डिफरेंस है कि नहीं? तो हम क्यों जाएंगे इतना बड़ा डाटा Yes, को लिखने? sir. हम डाटा को क्यों लिखने जाएंगे? हम डायरेक्टली सॉल्यूट के मास को नेग्लेक्ट करके डायरेक्ट निकाल लेंगे, हमारा कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगा। बोलिए साइंटिस्ट लोग, हाँ या ना, जल्दी बोलिए। Yes, sir. सबका आंसर सही था। चलिए ये लिख लीजिए और ये लिख लीजिए जल्दी से। अब मैं पिछले साल जो क्वेश्चन आया था वो मैं आपको देता हूँ और आप खुद करेंगे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था पीपीएम। Everyone completed this slide? Yes. Yes, sir. सर मतलब हमेशा पीपीएम में तो मास ऑफ सोल्यूट होता है, वो इतना ही कम होता है कि हम उसको हाँ नेग्लेक्ट कर उसको, सकते हाँ हाँ, इसलिए मैंने, देखिए मैं जानबूझ के इसलिए पहला पॉइंट लिखा दिया था। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज वेरी लेस इन अ गिवन सॉल्वेंट। आपको न्यूमेरिकल से भी डेटा से भी साबित हो गया है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते Yes. हैं। ये सब तो आप आ ही गया होगा, सबको लिख ही लिया होगा। चलिए एक क्वेश्चन कीजिए जो पिछले साल आया था, उसके बाद एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन करेंगे। 10.3 मिलीग्राम of O2 gas dissolve into 1 liter of sea water of डेंसिटी दिया हुआ, देखिए समझना, अच्छे से समझना है। 1.03 ग्राम पर ml। The concentration of O2 in ppm। O2 की कंसंट्रेशन को ppm में निकालने, ये डेटा दिया हुआ है। कितना ग्राम डीजल, 1 लीटर ऑफ सी वाटर ऑफ डेंसिटी। आराम से बनाइए, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, सब लोग का आंसर आना चाहिए। आराम से समझ के बनाइए। Shani Singh, congratulations. Thank you very much. Kumar Ayush, again thank you. A lot of thanks. और लोग करें, a lot of thanks.
गुलामी कुछ गड़बड़ है, आपका आंसर स्नेहा कुछ गड़बड़ लग रहा है आप दोनों। चलिए एक दफा और देख लीजिए, ऐसे कोशिश किया। देविन कॉन्ग्रेचुलेशन, a lot of thanks देविन। चलिए अक्षत का आंसर आना बाकी है और दियांशु का भी आना बाकी है। ओके दियांशु कॉन्ग्रेचुलेशन, a lot of thanks। अक्षत आपका आराध्यान दोनों का आना बाकी है, गलत या सही ट्राई करके बताइए, तब मुझे लगेगा हाँ आपको अच्छे से आ रहा। उर्वशी का शायद नहीं आया, उर्वशी आपका आया? तो अभी भेजा मैंने। हाँ निकालिए निकालिए, हाँ उर्वशी का आ गया, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू। चलिए अध्यान और अक्षत, अक्षत आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? बताऊं मैं? कर लिया सर आपने? आ रहा, ऑलमोस्ट भेज रहा हूँ। आज हाँ भेजिए भेजिए भेजिए। अध्ययन आपने नहीं किया? अच्छा दोनों क्या किया, अध्ययन का भी आ गया, गुलामी का भी आ गया, वेरी गुड, बहुत बेहतर गुलामी। चलिए अक्षत, हाँ चलिए अप्रोक्स आपका आ रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है कैलकुलेशन में, कंसेप्ट सही है। चलिए अच्छे से करते हैं। देखिए इसमें आपको मास ऑफ सॉल्यूट अगेन दिया हुआ है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर -3 ग्राम, ये तो दिया हुआ है, ठीक है। और मास ऑफ वाटर जो है ना, वो आप वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर दिया होगा। सच सच बोलिए हाँ या ना। सच सच बोलिए, यही किया है कि नहीं, जल्दी बोलिए। अब आइए, ppm इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। देखिए बहुत ही मिनिमम है एज कंपेयर टू दिस, 10 टू द पावर 6, 10 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 1030, ये आपके पास आ जाएगा 20 1030। दिस इज द आंसर 10 ppm। कॉन्ग्रेचुलेशन एवरी स्टूडेंट, सबका सही है। चलिए बताइए, सबको समझ में आया हाँ या ना बताइए। यही तो इसी तरह किया होगा आप लोगों ने, हाँ या ना बताइए। यस सर। तो देखिए डेंसिटी देने से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए मैं आगे बढ़ूँ, जिन्हों की गलती भी देख लें आप। ऐसे ऑलमोस्ट सबका सही आंसर है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का है वो मैं करा देता हूँ आपको, उसके बाद नॉर्मेलिटी शुरू करता हूँ। लिख लिया तो बताइए। 10 सर। 10। हमने डेंसिटी 10.3 की जगह 10 ले ली थी। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं आप क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन में 10.3 है, कोई बात नहीं। अब देखिए, हाँ वही एनसीईआरटी का मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, सारे लोग लिखिए। सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर is contaminated with chloroform, level of contamination found to be 15 ppm। कैलकुलेट पहला पार्ट, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। दूसरा पार्ट, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। कोई टफ न्यूमेरिकल नहीं है, ppm को मास परसेंटेज या मोलैलिटी में। फिर से बताइए, एक कंसंट्रेशन को दूसरे कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना है, पहला स्टेप क्या करेंगे, सब लोग मिलके बोलिए। मीनिंग किसकी मीनिंग? ppm की। 15 ppm की मीनिंग लिख लेंगे, और मीनिंग मैं आपको सिखा चुका हूँ।
15 ppm का मतलब 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सच बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, बस sir. हाँ बस मैंने कहा 15 ppm की मीनिंग लिख ली। जब तक ये माइंड में नहीं आएगा 15 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब आपके पास इस इंफॉर्मेशन से दो डेटा मालूम हो गया। देखिए इस तरह समझाया जा रहा है कि आपको कभी कंफ्यूजन ना होगा। मास ऑफ सॉल्यूशन देखिए, तो पहला पार्ट तो डायरेक्ट आंसर आ गया भाई, हमें मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट पूछा है, तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट क्या लिखते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अपने आप मालूम हो गया कि नहीं, सच बताइए। दिस इज द आंसर। देखिए इस मीनिंग से कितनी आसानी हुई, यही है की कंसेप्ट। जो स्टूडेंट डरते हैं कि हम न्यूमेरिकल कैसे करें, कैसे प्रोसीड हों, यहाँ देख लीजिए आप। बताइए एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? No, sir. और आपको और एक की कंसेप्ट में बता देता हूँ। अगर आप शॉर्टकट चाहते हैं ना, तो ppm इज इक्वल टू 10 to the power 4 इंटू मास परसेंटेज। बस ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट इस तरह कर लीजिए। तो आपको इस न्यूमेरिकल में क्या कहा था, मास परसेंटेज निकालने के लिए ppm 15 था 10 to the power 4। तो देखिए 10 सेकंड में आंसर आया कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना, जल्दी बोलिए ना सारे लोग। Yes. हेलो एवरीवन। Yes, sir. डिटेल मेथड भी आसान है, एक लाइन में आंसर आएगा, इसमें भी 10 सेकंड नहीं लगेगा। और अगर आप चाहते हैं कि शॉर्टकट तो ये भी, लेकिन हमारा मशवरा यही रहता है कि कंसंट्रेशन टर्म में सिर्फ 2-3-4 शॉर्टकट को याद रखें। हर को याद करने पर आप भूलेंगे और आप फिर गलत करेंगे। चलिए लिखिए, ये स्लाइड लिखिए। सर क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ मैं बता देता हूँ। चलिए ये स्लाइड हो गया सबका कंप्लीट, जल्दी बताइए। Yes, sir. इसमें तो कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। चलिए अच्छी नो बात। सर। ये शॉर्टकट लिख लीजिए, पीपीएम और मास परसेंटेज में रिलेशन। अब आइए मोलालिटी की तरफ। तो हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल लेंगे गिवन मास बाय मोलर मास। क्लोरोफॉर्म का मोलर मास 12 + 1 3 × 35.5 13 + 106.5। थोड़ा यहाँ कैलकुलेशन टिपिकल होगा। अब देखिए सारे लोग सुनिए, हमें मोलालिटी के लिए मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो हम 10 to the power 6 से 15 घटाएंगे। तो बताइए सारे लोग इधर देखिए, स्क्रीन को देखिए। 10⁻⁶ के रेस्पेक्ट में 15 बहुत ही कम है कि नहीं, मिलियन के रेस्पेक्ट में बताइए। तो आप इसको, यस सर। तो मैंने आपको कहा आप एकदम सॉल्यूशन का मास जो होगा वही सॉल्वेंट का मास होगा। डेटा से भी देख लीजिए, उससे भी आंसर निकालिएगा तजादे का, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो देखिए पीपीएम आपका मोलालिटी आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर 1000 चला जाएगा। इसको सॉल्व करें। देविन, कुमार, आयुष, उर्वशी, अक्षर, सबको समझ में आएगा। देखिए यस सर। सबका एक ही लाइन है कि मीनिंग लिख लीजिएगा
तो आपको सब कुछ प्रोसीड हो जाएगा, मीनिंग नहीं आएगा। आप लाख प्रैक्टिस कर लें, कुछ देर के लिए खुश हो जाएंगे, हाँ हाँ आ गया, लेकिन यही की कंसेप्ट है। इसी पर कमांड हासिल कर लीजिए। किसी भी कंसंट्रेशन को किसी भी में कन्वर्ट करना है तो आप मीनिंग लिख लीजिए, आपको प्रोसीड। स्टॉप। लिख लिया, बताइए हाँ या ना। देविन आया समझ में? देविन, Done, sir. आगे बढ़ते हैं। यस सर। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि सर इसका भी कोई रिलेशन लिखा दीजिए, तो ppm इज इक्वल टू मोलैलिटी into 10 to the power 3 into molar mass of solute plus, this is the answer। ये है शॉर्टकट, अगर याद हो जाए कमांड तो ठीक। अब देखिए मोलैलिटी निकालना था, 15 ppm है, 10 to the power 3 है, 119.5। अभी मैंने लिखा था 3 को ऊपर ले जाइए माइनस, वही आंसर आ रहा है। बोलिए हाँ या ना, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. हो सकता है शॉर्टकट आप भूल जाएं, क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म में बहुत शॉर्टकट है, लेकिन जो फेमस फार्मूला है वही मैंने बता दिया। बाकी को आप मत याद रखिए, उसमें बहुत कंफ्यूजन है। आपको जो कंसेप्ट समझा दिया गया कि एक कंसंट्रेशन गिवन है, दूसरे निकालने को कहे, गिवन कंसंट्रेशन। चलिए आगे बढ़े, आप बताइए हाँ या ना। Yes, sir. अब आइए केमिस्ट्री के सबसे अच्छे कंसेप्ट पर, जिसका यूटिलाइज बहुत होगा। एनसीईआरटी की थ्योरी में नहीं है, लेकिन आपके सेकंड बुक में टाइट्रेशन वगैरह है, उसमें कुछ है इसके बारे में समझा, और कंपटीशन में तो इसके बगैर आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। टॉपिक डालिए नॉर्मैलिटी। क्या टॉपिक डालिए जल्दी बताइए सारे लोग? नॉर्मैलिटी। इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। लास्ट में बताने की जरूरत इसलिए है इसको, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशंस हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशंस। पहला तरीका इसके डिफाइन का, तो आप क्रॉस क्वेश्चन मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो टर्म्स सब आएंगे ना, तो आपको वो प्रोवोक करेंगे कि हम पूछें ये क्या होता है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि इसमें जो टर्म्स अब आएंगे वो कभी सुना नहीं होगा आपने, इसलिए। तो नीचे नीचे इट इज defined as number of ग्राम इक्विवेलेंट। देखिए पहला टर्म्स इंपॉर्टेंट है, आपको ये सब मैं समझाऊंगा, आपके माइंड में आ रहा होगा ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, सब समझाया जाएगा। नंबर ऑफ पढ़ाई जा रहा है तो समझाने ही के लिए ना, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter of solution। ये है बस नॉर्मलिटी का फॉर्मूला। मोलारिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेते थे, यहाँ पर नंबर ऑफ GEQ, ग्राम इक्विवेलेंट को मैं GEQ लिखूंगा शॉर्ट फॉर्म में। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसका? तो सॉल्यूट बी का, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। बताओ ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? नॉर्मलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा या नहीं? कोई बोल ही नहीं रहा हो। करेगा। क्यों करेगा? बताओ क्यों करेगा? वॉल्यूम इन्वॉल्वड है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। सबको समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताएं। Yes, sir. हाँ, जिसमें पहला टर्म्स आया जो आपको कंफ्यूजन में हो रहा होगा कि सर मोल्स का तो नाम सुना था,
ग्राम इक्विवेलेंट का नाम क्या, तो ये भी मैं बताऊँ। मैंने कहा ना इसमें बहुत सारे टर्म्स होंगे, सबको एक एक करके डिफाइन किया जाएगा। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, लिख लिया तो बताइए सारे लोग। कुमार, आयुष, अक्षत, सब लोगों ने लिख लिया, बताइए। यस सर, लिख लिया। अब आइए, इसके नाम से भी साबित है, सुनिए अच्छे से। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला देखिए। पहले बताइए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सारे लोग मिलके बोले क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, बोलिए ना जल्दी से। नंबर ऑफ ग्राम नहीं इक्विवेलेंट। नहीं 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 नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ ना, ये सिर्फ क्या लिखा हुआ है, ग्राम। ग्राम, हाँ, तो ग्राम का मतलब हुआ मास। देखिए आप कैसे रिलेट करेंगे, तो सिंपल मास ऑफ सॉल्यूट, फिर लिखा हुआ इक्विवेलेंट, नया टर्म्स फिर आएगा, यही केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट है, इक्विवेलेंट मास। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, जैसे आप मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। सिमिलरली ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, तो गिवन मास, मैं मास ऑफ सॉल्यूट नहीं लिखता हूँ, सॉल्यूट होगा तो सॉल्यूट लेंगे, जनरल मैं लिख देता हूँ गिवन मास इन ग्राम को। अगर हम इक्विवेलेंट, अब फिर एक नई चीज आई सर, इक्विवेलेंट मास। मैंने कहा ना कि ये नॉर्मलिटी एक ऐसा टर्मिनोलॉजी है जिसमें बहुत सारे टर्म्स का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए लास्ट में पढ़ाया जा रहा है। पहले पढ़ा देते तो अब डर जाते, अरे इतना टफ है ये, नहीं, अब इतना पढ़ लिया तो एक हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए। तो बताइए ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, सारे लोग बताइए। गिवन मास को किससे डिवाइड करेंगे, जल्दी बताइए। इक्विवेलेंट मास। हाँ, अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है, देखिए नॉर्मलिटी में क्या क्या शामिल है। अब इक्विवेलेंट मास पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं। तो इक्विवेलेंट मास की दो डिफिनेशन है, ओल्ड और मॉडर्न। हम ओल्ड को नहीं चेक करेंगे, उसका कोई यूज नहीं है आप केमिस्ट्री में। हम मॉडर्न डिफिनेशन डायरेक्ट, हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन से हम आगे बढ़ेंगे। लिख लिया तो बताइए। यस सर। सर लिख लिया। ठीक है भाई, अब देखिए इक्विवेलेंट मास निकालने का तरीका सुनिए। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं बताइए। मोलर मास तो निकालने आता है ना सबको, जल्दी बताइए। डेविन, सबको आता है मोलर मास, डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, और इसको मॉडर्न कंसेप्ट में कहते हैं एन फैक्टर। नॉर्मलिटी अगर मालूम करना है तो सबसे पहली बात आपको इक्विवेलेंट मास आना चाहिए। इक्विवेलेंट मास निकालना है तो आपको एन फैक्टर आना चाहिए। अब मेरा टॉपिक होगा कि हम एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, इसी पर पूरा आज का लेक्चर होगा कि एन फैक्टर केमिस्ट्री में विच इज आल्सो कॉल्ड वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं। पहली बात इक्विवेलेंट मास जो होता है उसकी कोई यूनिट नहीं होती है, समझा कि नहीं, और ये कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, सबका अलग अलग होता है। एक ही सब्सटेंस का हर केसेस में अलग अलग होता है। तो कोई भी आप केमिस्ट्री में पूछे इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, तो मोलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर। ओवरऑल कंक्लूजन, नॉर्मलिटी निकालना सीखना है तो आपको इक्विवेलेंट मास आना चाहिए। इक्विवेलेंट मास सीखना है तो आपको एन फैक्टर विच इज आल्सो कॉल्ड वैलेंसी फैक्टर। अब आपके माइंड में आएगा कि सर हम वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो हम उसका लॉजिक सिखाएंगे, केस वाइज पढ़ेंगे कि हम एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। लिख लिया सारे लोग, तो बताइए। यस सर। अब आपके सर माइंड, मेरा हाँ बोलिए। एक क्वेश्चन के बाद जो 10.3 मिलीग्राम से 4.2 के बाद डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। अच्छा, कौन 10 टू द पावर 10.3 milligrams of oxygen gas dissolved in। तो आप तो लिख, तो क्वेश्चन बनाया था ना आपने। अच्छा, हाँ, ये उसके तो, बाद अच्छा उसके बाद, चलिए ये स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, डन सर। ये लीजिए। डन सर। गुड।
ये लिख लीजिए। डन सर। डन बड़े सर। अच्छे, ओके सर डन। अक्षत हो गया था आपका ये। एक सर। हो गया, आगे बढ़ें। डन सर। अब हम नॉर्मेलिटी पढ़ रहे हैं। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ग्राम इक्विवेलेंट को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो नॉर्मेलिटी निकलेगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है तो नेक्स्ट स्लाइड पर लीजिए। अक्षत आपका बहुत छूट गया भाई, लिख लिया आपने? हाँ सर। अब देखिए ग्राम इक्विवेलेंट कैसे यहाँ निकालते से हैं। मैंने लिख लिया था। अच्छा लिख लिया था, चलिए अच्छी बात। सब लोगों ने लिख लिया। अब हम आगे पढ़ रहे हैं तो एक दफा रिपीट। कोई क्या इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास का फार्मूला बोलिए सारे लोग एक दफा बोलिए। एक एक स्टूडेंट बोलिए इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, जल्दी बताइए। मोलर मास बाय, बोलिए बोलिए सारे लोग बोलिए, एन फैक्टर। वेरी गुड। हाँ, तो अब हमारा टॉपिक यही है कि हम कैसे निकालेंगे। सुहानी सिंह आ रहा है समझ में? स्नेहा, पुलामी सबको आ रहा है? बताइए। यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। अब आइए लिखिए, केस वाइज लिखिए। केस फर्स्ट, पहले लिखिए एन फैक्टर ऑफ एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट, चाहे इसमें मेटल हो या नॉन मेटल। तो ये तो बहुत आसान है। आप बताइए सारे लोग बताइए। मैं यहाँ पर एलिमेंट लिखता हूँ और से सुनिएगा, बहुत आसान है। एन फैक्टर लिखता हूँ और इक्विवेलेंट वेट निकालता हूँ। बताइए सारे लोग, सोडियम का की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है कि नहीं? बताइए हाँ या ना। सोडियम की वैलेंसी 1 होती है ना? बोलिए ना। यस सर, +1। +1 या 1? बोलिए। हेलो एवरीवन, अध्यान, अक्षत बोलिए। 1 होती है। यस सर। बस बहुत आसान है। दिखने में टफ कंसेप्ट है, लेकिन आप देखिए पढ़िएगा तो बहुत आसान लगेगा। इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला मोलर मास बाय एन फैक्टर। सोडियम का मोलर मास 23/1। देखिए आ गया। अब इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा तो नॉर्मेलिटी आपको आ जाएगा। बस आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए कि एलिमेंट का एन फैक्टर जो होता है उसकी वैलेंसी के बराबर होता है। अब कोई बताइए मैग्नीशियम का एन फैक्टर क्या? बोलिएगा जल्दी बताइए। सर 2। 2, क्योंकि सेकंड 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो आपके पास इसका मोलर मास 24 है, 2 तो 12 हो गया। बताइए सुहानी, पुलामी, उर्वशी, स्नेहा, दिवांशु, कुमार, आयु सबको आ रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। सर। बस कोई टफ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ ना। हाँ, नया टर्म सब आया तो आपको लगेगा टफ का लैंग्वेज है। अब एन फैक्टर आपको मैं केस वाइज सिखा रहा हूँ, आपको सब आसान लगने लगेगा। कोई टाइम नहीं लगता इस चैप्टर को पढ़ने, बस चूंकि न्यूमेरिकल इतना, कंसेप्ट इतना है, इसलिए टाइम लग रहा है। ध्यान दीजिए। एल्यूमिनियम का एन फैक्टर बोलिए सारे लोग। 3। वेरी गुड। 20। तो मोलर मास बाय 9। एनी प्रॉब्लम? लिख लीजिए सारे लोग हाँ या ना। सर मुझे एक बार इक्विवेलेंट ये बता दो दूसरे वाला एन फैक्टर से नेक्स्ट। अच्छा एक फैक्टर, हाँ देविंद्र देखिए इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला यहाँ लिखा था ना, देखिए ना, मोलर मास बाय एन फैक्टर। तो सोडियम का मोलर मास कितना होता है? 23 ग्राम डिवाइडेड बाय 123। जो मोलर मास है उसको वैलेंसी डिवाइड। ओके सर। हाँ सर आ है गया। ना? हाँ वही है वही। तो अभी यहाँ लिखा ना आपको, मैंने कहा ना एन फैक्टर आ जाए, मोलर मास बाय एन फैक्टर। इसलिए देखिए मैं इक्विवेलेंट वेट लगातार लिख रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। मोलर मास बाय एन फैक्टर, मोलर मास बाय एन फैक्टर, मोलर मास बाय एन फैक्टर। लिख लिया सारे लोगों ने? ये तीनों लिख लिया हाँ या ना? बताइए। अब देखिए ऑक्सीजन नॉन मेटल, इसका एन फैक्टर बताइए। 2। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है ना, बोलिए ना। यस सर, करता है। सॉरी गेन करता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है।
जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना आ जाएगा। तो 2 इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा 16/2 8। किसी को भी किसी में भी कंफ्यूजन हो बिला झिझक पूछिए, एकदम प्रैक्टिस आना चाहिए। हाँ हाँ जो बोलिए। इक्विवेलेंट वेट है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। हाँ हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव में नहीं, पॉजिटिव। चार्ज नेगेटिव में भी रहे तो आपको पॉजिटिव में लेना, मैग्नीट्यूड लेना है। अच्छा बताइए O2 अगर लिख दे तो एन फैक्टर कितना होगा? सारे लोग मिलके बोलिए। 4, एक ऑक्सीजन का 2 तो 2 ऑक्सीजन का 4 नहीं हो जाएगा? अरे बोलिए यस ना। सर। यस लेकिन इक्विवेलेंट वेट सेम ही आएगा। अब बताइए जितने भी हैलोजेंस हैं, चाहे क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, सबका एन फैक्टर 1 ही होगा। क्योंकि देखिए 287 होता है, एक इलेक्ट्रॉन लेता है 8 होने के लिए, तो मोलर मास 35.5/1 हो जाएगा। ब्रोमीन हो, मैं लिख भी देता हूँ एक ही साथ, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, फ्लोरीन हो, सबका एन फैक्टर 1। तो हम यहाँ पर मोलर मास हम m लिख देते हैं तो आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो डिपेंड करेगा मोलर मास डिवाइडेड बाय 1 तो m हो जाएगा। फ्लोरीन होगा तो मोलर मास कुछ और होगा, क्लोरीन होगा। समझ में आया कि नहीं? तो सारे हाइड्रोजन जिसको कहते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का एन फैक्टर 1। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। Yes, sir. लेकिन इसी में अगर आपको Cl2 लिख दे तो एन फैक्टर 2 हो जाएगा, तो मोलर मास 72/2 हो जाएगा, 35.5 हो जाएगा। किसी को बताइए कंफ्यूजन है? पहला केस बहुत आसान था, अब हम केस सेकंड पर जाएंगे। किसी को डाउट है तो बताइए। नो सर। देवीन, कुमार, आयुष, अक्षत, एन फैक्टर ऑफ एलिमेंट मेटल नॉन मेटल का निकालने आ गया कि नहीं? जल्दी बोलिए। यस सर। बस अब आइए नेक्स्ट। सुहानी आपको कुछ पूछना है? उर्वशी, स्नेहा, पुलामी, आप लोगों को कोई डाउट? No, sir. No, sir. ठीक है, चलो very good। लिख लिया था ना? आगे बढ़े, लिख लिया था सब लोगों ने? Yes, sir. न्यूमेरिकल में कोई टाइम नहीं लगेगा। नॉर्मलिटी के लिए इक्विवेलेंट मास ही स्टूडेंट को नहीं आता है। नॉर्मलिटी को आप निकाल ही लेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो सब आपको आ जाएगा। आप केस सेकंड लिखिए, एन फैक्टर ऑफ आयन या रेडिकल्स, रेडिकल्स का मतलब भाई आयन ही होता है। इसको कैसे निकालेंगे? तो इसमें थ्योरी लिख देता हूँ। इसका एन फैक्टर इट इज बहुत आसान, बस एक लाइन याद रखिए, इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड हमने लिखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट आयन। अब सुनिए अच्छे से, ये आयन है, ये एन फैक्टर है या इक्विवेलेंट वेट है? बताइए अब आप लोग। Mg+2 बताओ कितना चार्ज है उस पर, बताइए हाँ या ना। कितना चार्ज है? 2 एन फैक्टर, बस जो चार्ज होगा अब इससे आसान कुछ हो सकता है? लोग कहते हैं टफ है, कोई टफ नहीं। चार्ज एक एक लाइन याद रखिए। मोलर मास कितना होगा? 24/2 12। एल पर चार्ज +3, अगर एल एलिमेंट का एलिमेंटल, अच्छा मिट गया, एल ऐसे भी दिया रहे तो 3, चार्ज के फॉर्म में भी दिया रहे तो 3, 27/3 9। बताइए सबको आसान लग रहा है कि नहीं? बोलिए ना। Yes, sir. यस सर। यस, कोई है ही नहीं है, बहुत मजेदार टॉपिक है ये इक्विवेलेंट वेट आ गया, मोलर मास बाय एन फैक्टर, आपको नॉर्मलिटी आ गया। ध्यान क्या नाम है? देविन, आपको समझ में आ रहा है? देविन, यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। लिख लीजिए, लिख लिया तो बताइए। सुहानी आपको भी आ रहा है? उर्वशी Yes, sir. आपको? Sir, आ रहा। गुड। अब आप लोग बताइए, क्लोराइड आयन पर -1 एन फैक्टर बोलिए। 1। हाँ, माइनस नहीं लेना, मैग्नीट्यूड मतलब ये चार्ज का मतलब है मॉडुलस, वेक्टर में पढ़ा होगा मैग्नीट्यूड। मोलर मास 35.5/1, 35.5,
बताइए इससे आसान क्या हो सकता है, बताइए। तो कोई भी अगर आप पूछे एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, आप देखिए कार्बोनेट आयन, बताइए एन फैक्टर कार्बोनेट पर कितना है, कार्बोनेट का एन फैक्टर अध्ययन जोर से Sir, बोलिए। 2. हाँ, मोलर मास आप निकाल लीजिएगा m/2, मोलर मास तो निकालने आता ही है। P43 माइनस, बताइए एन फैक्टर। 3 Sir, नेगेटिव। 3. नहीं नेगेटिव नहीं बोलना है, किसने बोला नेगेटिव, चार्ज मैग्नीट्यूड में लेना है। यहाँ देखिए चार्ज मैग्नीट्यूड, यहाँ देखिए CO3 2 नेगेटिव नहीं, चार्ज नेगेटिव है, एन फैक्टर पूछा जाए मैग्नीट्यूड m/3, m का मतलब मोलर मास, चूंकि हम निकाल नहीं रहे वो तो आपको निकालने आ ही जाता, सबका लिख देंगे। चलिए आगे बढ़े, जल्दी बताइए। यस सर। बस इक्विवेलेंट मास आपको आ गया, एन फैक्टर आपको आ गया, नॉर्मलिटी आ जाएगा, बस कुछ है ही नहीं है, कुछ नहीं है इसमें। लिख लिया तो बताते जाइए सब लोग। कुमार आयुष Yes, sir. Listen. सर यस। NH4 प्लस, बताइए एन फैक्टर कितना। स्नेहा बताइए एन फैक्टर अमोनियम आयन का। So 1. बहुत बेहतर, मोलर मास ऐड करके निकाल के m/1 कर देंगे। तो चलिए आयन और रेडिकल का मामला खत्म, हाँ या ना जल्दी बताइए। Yes, sir. बहुत बेहतर। हो गया तो आगे बढ़ते हैं, एनी प्रॉब्लम। नो सर। अब सुनिए केस थर्ड, ये तो हो गया, आप सुनिए अच्छे से। एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट, अब आप कंपाउंड के फॉर्म में देगा। जब भी क्वेश्चंस में कंपाउंड रहे तो आपको चेक करना है कि ये एसिड है या बेस है या सॉल्ट है। सॉल्ट की पहचान मैं आपको अच्छे से सिखा देता हूँ। सॉल्ट की पहचान क्या होती है, ध्यान दीजिए। जैसे बताइए NaCl सॉल्ट है कि नहीं, जल्दी बताइए। Yes, sir. बोलिए। हाँ ठीक यस है। सर। अच्छा आप बताइए ZnCl2 सॉल्ट है, जल्दी बताइए। तो ZnCl2 सॉल्ट है कि नहीं, जल्दी बोलिए। तो देखिए पहचानने का तरीका, फॉर्मूले को देखकर हम कैसे पहचानेंगे सॉल्ट है, याद रखें एकदम, ना प्योरली H प्लस हो ना OH हो, ना इसमें H प्लस है ना OH है, डायरेक्ट कहिए सॉल्ट। PbCl2 ना H प्लस है ना OH है, सॉल्ट। PbCl4 ना H प्लस है ना OH, सॉल्ट। अब बताइए NaSCO3 H है कि नहीं, जल्दी बोलो सारे लोग। Yes, यस sir. सर। अब इसको बोल देंगे एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट प्योर सॉल्ट नहीं है, नॉर्मल सॉल्ट नहीं है, एसिडिक सॉल्ट। अब बताइए NO2CO3, बताइए नॉर्मल सॉल्ट है, हाँ या ना, हाँ Yes, या sir. ना, यस। एक तो है पहचान है, फॉर्मूले से पहचान, ना प्योरली H प्लस हो ना प्योरली OH माइनस हो। PbCl2OH 2 का ये बेसिक सॉल्ट, OH आ गया बेसिक सॉल्ट। PbCl4 जो अभी मैंने लिखा था नॉर्मल सॉल्ट। कुछ तो बोलिए हाँ या ना, आ रहा है समझ में। Yes, sir. Yes, sir. K2SO4 बताइए सॉल्ट है या एसिड है या बेस है, जल्दी बोलो। Sir, salt. जोर से बोलिए सारे लोग, एवरी स्टूडेंट। सॉल्ट है ना, अरे यार कोई Yes, बोल sir. नहीं रहा है। Yes, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। Al2SO4 बताइए सॉल्ट है या एसिड है या बेस है, Sir, जल्दी बोलिए। salt. The salt. Sir, salt. बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मैं क्यों प्रैक्टिस कराया, कि आपका डाउट क्लियर हो जाए, जैसे लिखा रहे माइंड में आ जाए कि एसिड है या बेस है या सॉल्ट है। अब हम 3 पर रिसर्च करेंगे, एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट, एन फैक्टर ऑफ एसिड, एन फैक्टर ऑफ बेस। जब भी न्यूमेरिकल रहेगा तो यही 3 चीज रहेगा, सॉल्ट या एसिड या बेस, आपको पहचानना है। क्या मैं अब आगे बढ़ूं, इजाजत है, बोलिए हाँ या ना। हेलो यस सर। अच्छा NH4Cl बताइए सॉल्ट है, Yes, sir.
हाँ ये सॉल्ट कहिएगा, क्योंकि H नहीं कहिएगा। अमोनियम एक आयन होता है, समझा कि नहीं? अमोनियम एक आयन है। अरे बोलिए ना, ये तो एक आयन हो गया ना, अमोनियम आयन। बोलिए Yes, बोलिए। हाँ ये नॉर्मल सॉल्ट ही है। चलिए आगे बढ़े, किसी को कोई डाउट? बोलिए। नो सर। No, ठीक sir. है। अब देखिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, यहाँ तक सच सच बताइए, कोई डाउट तो नहीं है ना इन फैक्टर निकालने में? सच सच बताइए, झूठ मत बोलिएगा No, sir. एकदम। हाँ चलिए ठीक है। अब एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट मैं आपको बता रहा हूँ। पहले एक लाइन डेफिनेशन लिखिएगा, नहीं अभी रुक जाइए। इट इज इक्वल टू, वही डेफिनेशन है जो अभी जस्ट लिखा था मैंने, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैं ऐसे लिख देता हूं कि आपको डाउट ना रहे भाई। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन केटायन या एनायन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट के केटायन पर जो चार्ज हो या सॉल्ट के एनायन पर जो चार्ज हो, दोनों में से कोई एक लेंगे। ऑब्वियसली अगर +2 चार्ज होगा तो माइनस में भी -2 चार्ज होगा, तभी तो न्यूट्रलाइज होगा। बोलिए हाँ या ना? ऐसा कभी नहीं हो Yes, sir. सकता कि +1 है माइनस, कंपाउंड बन ही नहीं सकता। चार्ज ओवरऑल 0। अगर किसी पर केटायन पर +3 चार्ज है तो एनायन में -3 ही रहेगा, +1 है तो एनायन में -1 ही रहेगा। इसलिए कहा गया सॉल्ट में केटायन पर जो चार्ज हो या एनायन पर जो चार्ज हो वही उसका एन फैक्टर हुआ। बताइए, पहले थ्योरी को समझ में आया तब मैं आगे बढ़ूंगा। थ्योरी समझ Yes, में sir. आई? Yes, sir. अब जैसे अभी लिखना मना है, गौर से सुनिए, गौर से सुनिए। अगर आपके पास सॉल्ट है, एन फैक्टर है, कोई डाउट होगा बिला झिझक पूछिएगा। पहले हम रिवीजन कराएंगे। सबसे पहले बताइए NaCl सॉल्ट है या नहीं, जल्दी बताइए, है या नहीं? Yes, sir. है? यस सर। ठीक। तो कोई बात Sir. नहीं है। कैसे बताइएगा? देखिए एन फैक्टर 1, क्योंकि Na पर +1 आता है, Cl पर -1 आता है। बोलिए हाँ या ना? बोलिए बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. अब मोलर मास आप पूरा निकाल लीजिए, 58.5 होगा। हम निकाल नहीं रहे, हम n मान के सॉल्व कर रहे हैं। m कोई 58.5 ही होगा। अब बताइए, पहले में किसी को डाउट है? एक एक करके बताइए। स्नेहा, पुलामी, आप दोनों बताइए, चार्ज ऑन केटायन या एनायन? बोलिए हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. उर्वशी, सुहानी, आपको समझ में आया? Yes, sir. यस। और आपको मैं दूसरा टूल्स दे रहा हूं, सबसे आसान। पहले तो कंसेप्ट समझा दे। जब भी चार्ज ना आए तो आप लोग क्या कीजिए, मेटल या नॉन मेटल में से किसी एक की वैलेंसी ले। पता है सोडियम की भी वैलेंसी 1 होती है, अभी पढ़ा कि नहीं? बोलिए, जितनी वैलेंसी होगी उतनी ही चार्ज होगा। ये भी याद रख लीजिए, चार्ज ना निकालने आए तो किसी एक की वैलेंसी ले लीजिए। ट्रिक समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलिए हाँ या ना? यस सर। कोई बोल ही नहीं रहा, लगता नहीं मेरी बात समझ में आ रही भाई। Yes, sir. आ रही है। हाँ अच्छा बताओ अगर आ रही है तो। KCl का एन फैक्टर बताओ तो। Sir, 1. 1 m/1। अच्छा बताओ K2SO4 का बताओ, जल्दी बोलो। 2. 2, क्योंकि K का वैलेंसी 1 तो 2 K है तो 2। अब चार्ज भी देख लो, K2SO4 याद है, मैं ब्रेक करने का तरीका बताया था। 2 K SO4 पर 1 है तो +1, याद है? एक दिन बताया था ना आपको? हाँ या Yes, sir. हाँ। तो देखिए +2 -2, तो हो सकता है कि आपको चार्ज निकालने ना आए, ऐसे आना चाहिए। तो आप K की वैलेंसी ले लो 1, लेकिन चूंकि 2 K है तो +2, तो m/2। सच बताओ, तीनों में किसी को डाउट है? हाँ या ना, जल्दी बताओ। No, sir. अच्छा बताओ, AlCl3 का वैलेंसी एन फैक्टर बता दो, डायरेक्ट बता दो। 3. 3। देखो कोई कहे 3 क्यों है तो कहिए +3 है या -3 है। हाँ, अपने मन में याद रखना है कि सर ने बताया था कि चार्ज निकालने ना आए तो किसी एक की वैलेंसी ले लो। एल्युमिनियम की वैलेंसी 3। अच्छा, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, लेकिन 3 क्लोरीन है। बताइए, चार्ज सबको समझ में आया कि? अध्यान, अक्षर, देवीन, ध्यानशु, कुमार, Yes, आयुष, पुलामी, Yes, स्नेहा, sir. सुहानी और वशी। Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड।
देखिए कितना आसान है, कोई टफ नहीं इक्विवेलेंट वेट निकालना। मैंने कहा ना आपको, इक्विवेलेंट वेट आ जाए आपको नॉर्मलिटी निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़े, बताइए सारे लोग। सर एक नहीं आप लिखिए, आराम से लिखिए सब। अब मैं दूसरा दूंगा, आप लोग सबको को जल्दी जल्दी बताना है आंसर। तो फिर से शॉर्ट, अच्छा एक मिनट, ये तो आपने लिखा ही नहीं टॉपिक, यहाँ से पहले एक डेफिनेशन लिखिए, ये लिख लीजिए सारे लोग पहले। K स्टार इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन केटायन और एनायन ऑफ सॉल्ट। याद रखिए एन फैक्टर क्या होता है, गौर से देख लीजिए। सर डन डन, वेरी वेरी गुड। चलिए ये लिखिए। सर एक मिनट सर, पहला वाला नहीं लिखा अभी पूरा। अच्छा कोई बात नहीं है, ये सर। वेरी गुड। ये लिख लिया आप लोगों ने, ये बताइए टेबल बना लिया। Yes. यस, अध्ययन आपको समझ में आ रहा है? पहला सब लोगों ने नोट कर लिया था। चलिए हैज एवरीवन कंप्लीटेड? सच बोलिए सर एक सेकंड। Yes, sir. अच्छा एक सेकेंड, ओके एक सेकेंड। सर सबका हो जाए तो बताइएगा। Yes, ओके sir. चलिए, अच्छा अब आप बताइएगा प्लीज, Al2SO4 पहले बताइए सॉल्ट है या नहीं, ये पहले बताइए सॉल्ट है। यस सर। एक मिनट, जब भी क्वेश्चन, हाँ सॉल्ट है। चलिए एन फैक्टर बताइए सारे लोग, मैसेज कीजिए, टाइप कीजिए जल्दी से, मैसेज टाइप कीजिए सब लोग, दाएं दाएं टाइप कीजिए। वेरी गुड। एन फैक्टर Al2SO4 एन फैक्टर, डेविन फिर से चेक करो, डेविन चार्ज निकालने ना आए तो एल्युमिनियम की वैलेंसी, अभी तुम एल्युमिनियम की 3 लिखे थे। हाँ अध्ययन गलत, पुलामी सही, दिव्यांशु सही, डेविन गलत, स्नेहा गलत। K2 K का +1 था तो K2 का 2, L का 3, 6 होगा ना। लोग सीखता है ना, आप लोग गलत पे गलत कर रहे हैं। अक्षत कहाँ हो यार तुम? अक्षत गलत, अक्षत 2 कैसे होगा बताओ? अच्छा अक्षत बताओ AlCl3 का आया था कि नहीं, ये पहले बताओ। अक्षत प्लीज इधर बताइए आप। नहीं नहीं कोई बात नहीं है, गलती से ही तो सीखेंगे, कोई बात नहीं है, वो तो मेरा स्टाइल है बोलने का। हाँ बताइए, हाँ हाँ कोई बात नहीं। हाँ तो Al2 लिया हाँ Al की वैलेंसी कितनी होती है? सर 3। और तो यहाँ 2 Al है तो 6 नहीं हो जाएगा? बोलिए आप, समझ में आया? यस सर। अच्छा सर वो ध्यान ही नहीं दिया सर, हमने सोचा सिर्फ एक ही एल था सर, उसके हिसाब से दे दिया सर, जितनी वैलेंसी थी ना सामने। हाँ नहीं अब देखिए यहाँ आपको मैं करा चुका हूँ, यहाँ देखिए। अच्छा अब मैं दोनों बताते चलना, ब्रेक करोगे तो बताओ कितने एल हैं इसमें? 2। सल्फेट कितने हैं? 3। चार्ज उल्टा जाएगा हमेशा, एल पर चार्ज 3, इस पर चार्ज। अब बताओ 2 3 6 +6 आ रहा है और 3 2 -6 आ रहा है कि नहीं? अब मैं उसके सामने अब इस तरह भी लिख लो, मैं दोनों चीज बताते चल रहा हूँ, तुम लोग को दिक्कत ना हो, ब्रेक करना भी आना चाहिए। और मैं वही कह रहा हूँ, अगर ब्रेक करने ना आए तो वैलेंसी ले लो।
अब आओ, गलती नहीं होना चाहिए। आप बताइए, लिख लिया तो सारे लोग बताइए हाँ या ना। यस सर। मैसेज करो, टाइप करो, कोई बोलेगा नहीं, टाइप करो। पहले देख लो सॉल्ट है, हाँ है, कोई H प्लस नहीं, कोई OH नहीं है। चलो टाइप करो कितनी, हाँ एन फैक्टर। गुलामी गुड, अदियान गुड, अक्षत गुड, वेरी गुड। दियांशु गुड, स्नेहा गुड, वेरी गुड। एनीवन और जल्दी आंसर दें। उर्वशी, सुहानी, हाँ, देवेन, सब लोग कहाँ चले गए? NO2SO4। अरे सुहानी क्या लिख रही हैं आप? सुहानी 12 कहाँ से आ गया? सुहानी टाइप, हमको लगता है टाइप सर मैं 12 नहीं लिख रही थी, मैं हाँ, एक्चुअली वो पूरा टाइप, कैलकुलेट कर रही थी, वो 12 लिख के। हाँ, वो टाइप करने में। चलिए 2 सबको समझ में आया? 2 है, हाँ या ना? हाँ या ना? यस सर। आयुष आ रहा है, कुमार आयुष, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी बोलिए। सर आंसर भेजा था। हाँ, वेरी गुड। चलिए, तो सॉल्ट का एन फैक्टर निकालने, मुझे उम्मीद है सबको आ गया होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? कोई परेशानी तो नहीं है? जल्दी बता दीजिए। No, sir. अच्छा, जब परेशानी नहीं है, ये आप देखिए, मैं थोड़ा स्टैंडर्ड दे रहा हूँ, गलती नहीं, कंसेप्ट वही रहेगा। चलो इसका इन फैक्टर बोलो, आराम से बोलो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं वाली बात है। आराम से, जिसका कंसेप्ट होगा वो एकदम दे देगा। प्लीज। यस, इसको डबल सॉल्ट कहते हैं। डबल सॉल्ट, 2 सॉल्ट है ना, तो डबल सॉल्ट कहेंगे। बताओ एन फैक्टर। हेलो, किसी का आंसर आया? नहीं आया? अरे किसी का नहीं आया। अच्छा बताइए, KCl का इन फैक्टर बताइए तो। KCl का इन फैक्टर बोलिए जोर से। 1। अच्छा ठीक है, 1। MgCl2 का इन फैक्टर बोलिए। 2. 2। तो 1 2 3 या। हेलो एवरीवन, टोटल पॉजिटिव, वाटर न्यूट्रल होता, आयंस में ब्रेक नहीं होता। तो लाख टफ क्वेश्चन दे दे, कंसेप्ट वही रहेगा। चार्ज को ऐड कर लीजिए। बोलिए हाँ या ना? बोलिए। Yes, sir. हाँ, डेविन, अक्षत, कुमार, आयुष, सबको समझ में आया? यस सर। यस। इसको कार्ना लाइट कहते हैं, कार्ना लाइट, लिख लीजिए। अच्छा, अगर आपको आ गया तो ये बताइए, K2SO4, अब प्लीज गलती मत कीजिएगा, Al2SO4 3.24S2। चलो आराम से इसका आंसर दीजिए। व्हाट इज एन फैक्टर? दिस इज सॉल्ट, डबल सॉल्ट। इसको लैब में कीजिएगा, पोटाश एलम कहते हैं। हाँ, जल्दी। एन फैक्टर दियांशु का आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। उर्वशी का भी आ गया, कांग्रेस। पुलामी का भी आ गया। देविन फिर से देखो, देविन प्लीज फिर से देखो तुम। हाँ, स्नेहा का भी आ गया। देविन एक दफा और देखो प्लीज, हड़बड़ा के आंसर नहीं तो। स्नेहा का भी आ गया। सुहानी आपका आंसर बाकी है, अक्षत आपका बाकी है, ध्यान आपका बाकी है, कुमार आयुष आपका भी बाकी है। वेरी गुड, एवरीवन गुड। प्लीज ट्राई करें जिन्होंने नहीं दिया है। अक्षत का भी सही है, अध्यान का भी सही है, कुमार आयुष का भी सही है। सुहानी आप चली गई क्या? अच्छा सुहानी नहीं सर। आंसर। अच्छा बताइए सुहानी, K2SO4 का फैक्टर, बस इसका बताइए। K2SO4 का फैक्टर 6। अरे कैसे 6? अच्छा K2SO4। सर, K2SO4 है सर, इसका हाँ, हो जाएगा। हाँ, चार्ज देख लीजिए, पोटेशियम की वैलेंसी बताइए। पोटेशियम चार्ज देख लीजिए ना, 2K प्लस 2 है ना। अब बताइए इसका एन फैक्टर बताइए। सर उस सबसे उसका इन फैक्टर होना चाहिए 2। इसका K2SO4। हाँ 2 हो गया, वेरी गुड। इसका बताइए। सर इसका हो जाएगा 6 6 और 2 8 8। आया? आपको कोई डाउट है सुहानी तो पूछ लीजिए, कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। पक्का किसी को कोई डाउट तो नहीं हो रहा? बताइए, बना लोगे कि नहीं सारे लोग? यस सर। अच्छा, अगर बना लीजिए तो ये बताइए।
अगर ये गलती किया तो मैं समझ जाऊंगा कहाँ से गलती हो रही है। जल्दी बताएं। 2s2, जल्दी बताइए। डोलोमाइट, प्लीज आंसर दीजिए। MgCO3 CaCO3, प्लीज प्लीज प्लीज। MgCO3 CaCO3। Mg का वैलेंसी याद है, कैल्शियम भी उसी ग्रुप का है। बोलिए बोलिए बोलिए। नो 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 अध्यान, तुमको दिमाग नहीं है अध्यान। Mg पे चार्ज, Mg की वैलेंसी, हाँ पुलामी गुड, अक्षत गुड, दियांशु गुड। लोग आगे सीखता तो तुम गलती करते हो ध्यान। Mg की वैलेंसी देखो, चेक करो एलिमेंट में Mg की वैलेंसी क्या है। स्नेहा गलत। चलिए सुहानी, आपका मैं आंसर का वेट कर रहा हूं, आपकी वजह से मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया है। Mg और Ca की चार्ज को चेक कर लें। देविन, देविन आपका आंसर नहीं आ रहा है। कुमार आयुष, उर्वशी गुड, वेरी गुड। कुमार आयुष, सुहानी, अच्छा आई एम रिज्वाइनिंग। अच्छा आप रिज्वाइनिंग। ये देखिए सुहानी, इसका आंसर दीजिए। हाँ कुमार आयुष चला गया क्या? कुमार आयुष कहाँ हो यार, तुम आंसर नहीं दे रहे हो। सर अभी नेटवर्क चला गया। चलो दो दो दो। मैं ऑडिबल नहीं हूँ, मेरी आवाज नहीं आ रही है? आई एम ऑडिबल? अरे आ रही तो है। हाँ चलिए कोई बात नहीं। कुमार आयुष कैसे 6 या अच्छा बताओ सारे लोग, Mg पर चार्ज कितना होता है बताओ? सर 2 +2 होता है। Ca पर चार्ज कितना हो? 2। भाई कार्बोनेट, Mg की वैलेंसी 2, Ca की वैलेंसी 2, 4, m/4। इतना सीखने के बावजूद किसी को नहीं आ रहा है फिर से। डेविन बताओ, कोई डाउट है तो बोलो। डेविन, किसी को डाउट है? अब सर कार्बोनेट की वैलेंसी क्या होती कार्बोनेट की वैलेंसी क्या होती है? अच्छा, कार्बोनेट पर 2- होता है तो 2 होगी। पढ़े नहीं हो तुम लोग, सीखता है, तुम गलत करते रहते हो। ना देखो कार्बोनेट नहीं लिखा हुआ है, और एक का मालूम हो जाएगा तो दूसरे का ऑटोमेटिक हो जाएगा। Mg पर +2 है तो कार्बोनेट पर 2- हो गया, तो कार्बोनेट का इनफैक्टर क्या होगा? 2 होगा। आया समझ में कि नहीं आएगा? Yes, sir. है? यस सर। तो फिर सच बताइए, सॉल्ट में किसी को डाउट है अभी भी? देविन, अक्षत, दियांशु, कुमार, पुलामी, स्नेहा, सुहानी और वशी। Sir. चार्ज को देखना, चार्ज ना निकालने आए तो वैलेंसी को चेक कर लीजिए। चलिए ओके, बाय बाय, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। थैंक यू।